जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का फर्स्ट मार्चम। तो गाइस, आज डेट हो चुके 4 सितंबर 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है मुसीबत के समय शांत रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। जी हाँ गाइस, आपने अपने जीवन में जितने भी महान पुरुषों के बारे में सुना होगा, उनसे आपने एक बात जरूर सीखी होगी, और वो है कि उनकी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आई, उनकी सफलता के बीच में जो भी अड़चनें आई थी, उन्होंने उन अड़चनों को, उन मुसीबतों को बहुत ही शांति से और उनको सबको हंस के उनको टलाने की, उनको इग्नोर किया, और उस वजह से वो क्या हो पाए, वो सफल हो पाए। तो गाइस, आपको भी उन महान लोगों का वही एटीट्यूड अपनाना है, जिससे जो आपकी असफलता है वो डर के दूर भाग जाए। यानी कि आपको एक स्माइल देनी है, क्यूट सी स्माइल देनी है, और मुसीबतों को देखकर, और जो आपकी मुसीबतें हैं, जो आपकी अड़चनें हैं सफलता के बीच में, वो खुद जो आपके स्माइल के कारण वो खुद धुआं हो जाएंगे। यानी कि कहते हैं ना कि जो दुश्मन होते हैं उनके लिए केवल एक मुस्कान ही काफ़ी है। तो गाइस, आपकी जो जो दुश्मन है वो कौन है सफलता के बीच में, वो है आपकी मुसीबतें। और आपको क्या करना है, केवल एक क्यूट स्माइल से आपको उसको और जला देना है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं इस जोश के साथ आज के सेशन की तरफ। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है, गाइस आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में लद्दाख और लक्षद्वीप को वन नेशन वन राशन कार्ड पहल में शामिल किया गया है। इन दो केंद्र शासित प्रदेशों के इस पहल में शामिल होने के बाद ONORC यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड में कुल शामिल राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है। तो गाइस, यह जो पहल है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसमें यह न्यूज़ में है। क्योंकि लद्दाख और लक्षद्वीप को क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है इस पहल के तहत। तो गाइस, अब टोटल कितने हो गए हैं वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, तो 26। गाइस, आपको याद रखेंगे 26 जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें यह वन नेशन वन राशन कार्ड पहल को अपना लिया गया है। तो गाइज, ये आपको याद रखनी है, ठीक है गाइज। तो और जो जो ये लद्दाख और लक्षद्वीप है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यानी कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। और गाइस, इसी के साथ ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड पहल है, ये कब से लागू की जाएगी देश में, तो गाइस मार्च 2021 से यह शुरू की जाएगी, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो पहल है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये किसके अंडर यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, वो है गाइस कंज्यूमर मिनिस्ट्री यानी कि उपभोक्ता मंत्रालय और फूड उपभोक्ता मंत्रालय। गाइस, जो उपभोक्ता मंत्रालय है इसके अंतर्गत ये आती है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आती है। और जिसके मिनिस्टर कौन है गाइस, राम विलास पासवान है जिसके मंत्री। तो गाइस, ये आपको याद रखना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड किसके अंतर्गत आती है, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और राम विलास पासवान क्या है, इसके मंत्री हैं। तो गाइस, ये आपको याद रखना है। और गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। तो गाइस 26 उसका आंसर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला ने सितारों की आकाश गंगा खोजी है। इस आकाश गंगा को नाम दिया गया है। तो गाइस, काफी बड़ी बात है भारत के लिए, जो भारत की एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला है, यानी कि एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला है, जो कि इसका जो वेधशाला है अंतरिक्ष यानी कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। ये जो वेधशाला है किसकी, एस्ट्रोसेट इसको नाम दिया गया है, यानी कि एस्ट्रोसेट जो है ये स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, जो कि क्या काम करता है, ब्रह्मांड पर नजर रखने का काम करता है। यानी कि पूरे जो ब्रह्मांड है उस पर नजर रखता है, क्या, एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला। तो गाइस, आपको याद है कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि स्पेस में ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो गाइस, इसने क्या किया है, सितारों की आकाश गंगा, एक और आकाश गंगा जिसको गाइस आप जानते हैं मिल्की वे, इस तरीके से एक और क्या खोजा है, एक और हमारे जो एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला के जो चीफ हैं, उन्होंने कनक शाह ने यह एक और क्या खोजी है, यह
आकाशगंगा की तरह एक और आकाशगंगा खोजी है। तो गाइस इसका नाम क्या दिया है, AUDFS10, AUDFS10 इसका नाम दिया गया है। तो गाइस आपको यह याद रखना है। तो गाइस ये जो एस्ट्रोसैट है इसके बारे में आपको जान लेना है कि जो एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला है ये है स्पेस में हमने सेट की थी। कब, ये स्पेस में हमने 2015 में इसको भेजा गया था, 2015 में। और किस सैटेलाइट के द्वारा गए, ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये जो लॉन्च व्हीकल्स हैं गाइस, जो लॉन्च व्हीकल्स हैं सैटेलाइट को भेजने वाले, उनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो गाइस जो एस्ट्रोसैट है वो 2015 में भेजी गई थी, किस व्हीकल के द्वारा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C30, PSLV C30 के द्वारा इसको भेजा गया था। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज इसी के साथ जो हम रहते हैं, ये जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के हम मिल्की वे में रहते हैं। जो हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मिल्की वे है, मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। तो गाइज ये आपको याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है सुमित नांगल का संबंध किस खेल से है, यह हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो गाइज सुमित नांगल जी हैं, ये संबंध, इनका संबंध है किससे, लॉन टेनिस से इनका संबंध है। और ये चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि गाइस इन्होंने एंट्री की है गाइस किस में, यूएस ओपन्स में इन्होंने एंट्री की है जो कि लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और गाइस यूएस आफ्टर 7 ईयर्स, यानी कि आफ्टर 2013 में पहले कोई गया था, लेकिन अब इन्होंने 7 साल बाद इन्होंने क्या की है, एंट्री की है यूएस ओपन्स में। तो गाइज ये आपको याद रखनी है। और कहाँ की है ये, हरियाणा के ये हैं सुमित नांगल जी। तो गाइज आपको याद रखना है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है 1 सितंबर 2020 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार निम्न में से कौन विश्व की सबसे अमीर महिला है। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। तो गाइस जो मैकेंजी स्टॉक है, मैकेंजी जो स्कॉट है गाइस, स्कॉट है, तो वो क्या बनी है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार विश्व की सबसे अमीर महिला बनी है गाइस, महिला बनी है ये विश्व की सबसे अमीर। 1 सितंबर 2020 में यह रिपोर्ट जारी की गई है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स जो है। तो इसके अनुसार विश्व की सबसे अमीर महिला बनी है कौन, मैकेंजी स्टॉक विश्व की सबसे महिला जो अमीर है वो बनी है। और गाइस अब जान लेते हैं मैकेंजी स्टॉक के बारे में, मैकेंजी स्कॉट के बारे में। तो गाइस जो मैकेंजी स्कॉट है ये वाइफ किसकी है, तो गाइस यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वाइफ है, वाइफ ऑफ किसकी है, ये जेफ बेजोस की ये वाइफ है। तो गाइज अब आपको मालूम चल गया होगा कि क्यों है ये अमीर। तो गाइज जेफ बेजोस जो है दुनिया की सबसे अमीर आदमी है इस टाइम पे। तो गाइज जिनकी अभी हाल ही में 200 बिलियन डॉलर से इनकी क्या हो चुकी है, इनकी जो 200 बिलियन डॉलर से इनकी संपत्ति ज़्यादा हो, 200 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इनकी संपत्ति हो चुकी है। कौन, जेफ बेजोस, जिनकी कंपनी है क्या, अमेजोन जिनकी कंपनी है, जिन्होंने हाल ही में 200 बिलियन डॉलर से इनकी संपत्ति ज़्यादा हो चुकी है। तो फर्स्ट जो सब नंबर 1 जो अमीर इंसान है वो कौन है, जेफ बेजोस है। उनकी वाइफ मैकेंजी स्टॉक विश्व की सबसे अमीर महिला बनी है। तो गाइस जो मैकेंजी स्टॉक है, इन्होंने मैकेंजी स्कॉट जो जेफ बेजोस की वाइफ थी, इन्होंने क्या किया है, ये किस तरीके से अमीर बन गई है। तो गाइस आइए देखते हैं। तो गाइस जो मैकेंजी स्कॉट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आप कह सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने अमीर बनने के लिए क्या किया कि जेफ बेजोस से तलाक ले लिया, जेफ बेजोस से तलाक ले लिया और ये बैठे बैठाई क्या बन गई, दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। तो गाइस कैसे, क्यों जेफ बेजोस से इन्होंने क्या ले लिया, तलाक ले लिया, डाइवर्स ले लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इन्हें जेफ बेजोस ने इनको मैकेंजी स्कॉट को तलाकनामे के लिए 4% अपनी संपत्ति का 4% प्रॉपर्टी इनके नाम करनी पड़ी। ठीक है, इस मैकेंजी स्कॉट के नाम जेफ बेजोस को अपनी 4% प्रॉपर्टी इनके नाम करनी पड़ी, जो कि 4% किसका है, 200 बिलियन डॉलर का 4%। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैकेंजी स्कॉट है ये दुनिया की सबसे अमीर महिला बन गई। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने तीसरे चरण में चीन की 118 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। निम्न में से किस ऐप पर प्रतिबंध तीसरे चरण में लगाया गया है। तो गाइस जो केंद्र सरकार है उसमें तीसरे चरण में, यानी कि 3rd स्टेज चल रही है अब इसकी, जो चीन की ऐप्स को बैन लगाने की जो चरण चल रहे हैं भारत में,
तीसरा चरण है वो जो शुरू हो चुका है। तो गाइस जो तीसरे जो चरण में भारत ने कितनी 118 ऐप्स बैन कर दी हैं, और जिसमें कौन सी ऐप शामिल है, तो गाइस कौन सी है वो पबजी। लेकिन गाइस पबजी का जो मोबाइल ऐप है, पबजी मोबाइल ऐप, तो गाइस जो कि चाइना का है, पबजी मोबाइल जो कि चाइना का है, वो हमारे भारत ने वो जो बैन कर दी है। लेकिन गाइज आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि जो पबजी है एक पबजी मोबाइल है। तो गाइज जो पबजी है वो चाइना की कंपनी है, और जो पबजी मोबाइल है जो चाइना की कंपनी है। पबजी जो है वो कहाँ की है, साउथ कोरिया की कंपनी है। तो गाइस साउथ कोरिया की कंपनी कौन है, पबजी, और पबजी मोबाइल किसकी है, चाइना की है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो पबजी मोबाइल को बैन किया गया है, ना कि पबजी को, ठीक है गाइस। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसी के साथ गाइस ये जो पबजी मोबाइल चाइना की जो ऐप है, इसकी कंपनी क्या नाम है, इसका कंपनी का नाम है टेंसेट इसका कंपनी का नाम है। और जो साउथ कोरिया ने जो पबजी बनाई थी, जो ओरिजिनल पबजी है, वो कौन सी है, ब्लू होल जिस पबजी की कंपनी का नाम है ब्लू होल। तो गाइस साउथ कोरिया वाली पबजी को नहीं बैन किया गया है, जबकि पबजी मोबाइल जो कि चाइना की टेंसेट कंपनी की है, उसको बैन किया गया है। 118 ऐप्स बैन की गई है, जिसमें गाइस लूडो को भी शामिल किया गया है। लूडो को भी बैन कर दिया गया है इस 118 ऐप में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इसी के साथ गाइस जो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है वो है कि किस एक्ट के अंतर्गत यह जो ऐप्स पर बैन लगाया गया है, वो किस एक्ट के अंतर्गत लगाया गया है। तो गाइस वो है आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत यह है बैन लगाया गया है, आईटी एक्ट 2000 के अंदर। तो गाइस आईटी एक्ट का जो धारा है, आईटी एक्ट की धारा 69A, इसके अंडर में यह जो बैन लगाया गया है, ये लगाया गया है। तो गाइस आपको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ जो हमारे आईटी मिनिस्ट्री है, जो गाइस हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो कौन है, रविशंकर प्रसाद जी हैं, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं। तो गाइस आपको याद रखना है रविशंकर प्रसाद जी को। तो इन्होंने ही हमें सूचित क्या करते हैं, यही जब भी हम बैन लगाते हैं चीन की ऐप्स पर। तो तीसरा चरण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में चार्ली हैब्डो किस देश की व्यंग्यात्मक मैगजीन है, जो हाल ही में विवादित कार्टून के कारण पुनः चर्चा में है। तो गाइस जो चार्ली हैब्डो है एक मैगजीन है जो क्या काम करती है, जो कि बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, या मान लीजिए कोई भी बड़ा व्यक्तित्व है, या किसी भी चीज़ की यह क्या बनाती है, यह बनाती है कार्टून बनाती है। और हास्यास्पद यानी कि जो फनी कार्टून होते हैं, वो ऐसे कार्टून बनाती है कि चार्ली हैब्डो जो मैगजीन है वो, ठीक है। सो अब इसमें ये क्यों चर्चा में है, क्यों न्यूज़ में है, तो गाइस आइए जानते हैं। तो गाइस बात है 2015 की। 2015 में गाइस उससे पहले जान लीजिए चार्ली जो हैब्डो है वो कहाँ की कंपनी है, तो गाइस फ्रांस की कंपनी है। और 2015 में इसने एक कार्टून बनाया था। किसका कार्टून था, तो गाइस मोहम्मद पैगंबर का यह कार्टून बनाया था। जो चार्ली हैब्डो जो कंपनी है, मैगजीन है, फ्रांस की है, तो मोहम्मद पैगंबर का यह कार्टून बनाया था, इमेज बनाई थी। तो गाइज इसकी वजह से, मोहम्मद पैगंबर की वजह से क्या किया, मुस्लिम जो कंट्रीज है, मुस्लिम जो लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। क्यों, उनका कहना था कि आप हमारे जो अल्लाह हैं उनका मजाक नहीं बना सकते, और अल्लाह की इमेज बनानी भी मना है, हमारे धर्म में अल्लाह की इमेज बनानी भी मना है। तो गाइज इस वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज थे उन्होंने क्या किया, फ्रांस पर अटैक कर दिया 2015 में। और जो चार्ली हैब्डो के जो चीफ थे, उन पर जिन्होंने कार्टून बनाया था, जो मेन कार्टूनिस्ट थे, उनको मार गिराया। 2015 की बात है। तो गाइस उस जो कार्टून था उसमें क्या था कि जो कार्टून था उसमें मोहम्मद पैगंबर की दाढ़ी बनाई गई थी, और उसमें बॉम्ब दिखाया गया था, दाढ़ी में बॉम्ब दिखाया गया था, जिस वजह से काफ़ी विवादास्पद बन गया था यह कार्टून। तो गाइस जो बॉम्ब बनाया गया था, जो
चार्ली हेब्डो के द्वारा। इस वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज थे उन्होंने बहुत विरोध किया कि आप हमारे अल्लाह का ऐसे मजाक नहीं बना सकते। लेकिन जो चार्ली हेब्डो है उसने क्या कहा कि हम इस्लामी धर्म का मजाक नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम इस्लाम कट्टरपंथी का जो हम ये इमेज बनाई है, इस्लामिक कट्टरपंथी की हमने इमेज बनाई है। तो गाइज उनका यह कहना था। लेकिन 2015 में मुस्लिम कंट्रीज ने फिर अपनी क्या कर दिया, अब 2015 में फ्रांस के जो कार्टूनिस्ट थे, चीफ कार्टूनिस्ट थे, उन पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया और उनको मार गिराया। तो गाइज अब दोबारा से न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो चार्ली हेब्डो है उस कंपनी ने क्या किया है, दोबारा से वही जो कार्टून है वही दोबारा से बनाया है और फिर से वही फोटो अपनी मैगजीन में लगाया है। तो गाइज यह दोबारा से यह न्यूज़ में इसलिए आया है। तो फ्रांस की कंपनी है चार्ली हेब्डो। तो गाइज आपको ये याद रखना है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, हाल ही में रेबो बैंक ग्लोबल डेयरी कंपनी की लिस्ट में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेबो बैंक ग्लोबल डेयरी कंपनी, डेयरी से आपको गाइज पता लग गया होगा कि डेयरी मतलब दूध की डेयरी है, एक कंपनी है रेबो बैंक ग्लोबल, जो गाइस कहाँ की कंपनी है, डच यानी कि नीदरलैंड की कंपनी है जो डेयरी रेबो बैंक ग्लोबल जो कंपनी है नीदरलैंड की कंपनी है, जिसको हम डच भी कहते हैं। नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उनको डच कहते हैं। तो इसलिए जो हमारे देश में भी जिन्होंने राज किया था थोड़ा सा डच थे, वो नीदरलैंड के थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना था। और जो नीदरलैंड है उसको और क्या कहा जाता है, होलैंड भी इसको कहा जाता है, नीदरलैंड को। और डच जो इसमें लोग बसते हैं उनको डच कहा जाता है, नीदरलैंड में जो लोग बसते हैं। ठीक है, इसको आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो जो रेबो बैंक ग्लोबल डेयरी कंपनी है ये कहाँ की है, नीदरलैंड की है। इसने भारत के गुजरात में सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड को कौन सा स्थान दिया है, तो गाइस वो है 16वां स्थान इसको दिया है। तो गाइस जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड है ये क्या है आज की डेट में, वो है अमूल को तो आप जानते ही होंगे कि अमूल दूध पीता है इंडिया। तो गाइस जो अमूल है उसको कितना 16वां स्थान दिया है इस रेबो बैंक ग्लोबल डेयरी ने। तो गाइस आपको ये याद रखना है। तो गाइस अमूल की स्थापना कब हुई थी, 1946 में इस कंपनी की स्थापना होती है। और जो कहाँ पर स्थित है, गुजरात के आनंद में स्थित है। यह जो अमूल कंपनी है तो गुजरात में है, उस वहाँ के आनंद में ही है जो कंपनी है, ये एस्टेब्लिश्ड है। और जो इसकी स्थापना की थी, किसने की थी गाइस, इसकी स्थापना की थी वर्गीस कुरियन ने, जिनको फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन यानी कि दुग्ध जो क्रांति हुई थी देश में, उनको उनका फादर कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। तो गाइज जो वर्गीस कुरियन थे, इसी के साथ साथ हमें सब कुछ इंटरलिंक करते चलना है, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है अच्छे से। तो गाइज जो वर्गीस कुरियन थे वो कब उनका जो जन्म हुआ था, 26 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। इसलिए क्या बनाया जाता है, देश में मिल्क डे बनाया जाता है। मिल्क डे इसलिए बनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को उनका जन्म हुआ था। कि इनका वर्गीस कुरियन का जो फाउंडर थे किसके, अमूल दूध पीता है इंडिया के। ठीक है, सबको याद रखना है। मिल्क डे किस लिए बनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे, क्योंकि वर्गीस कुरियन का उस दिन बर्थ हुआ था। और गाइस इसी के साथ जो वर्ल्ड मिल्क डे होता है वो कब बनाया जाता है, 1 जून। जो वर्ल्ड मिल्क डे होता है वो कब बनाया जाता है, 1 जून को यह बनाया जाता है, जो कि आपको याद रखना है। तो गाइस इसी के साथ हमने देख लिया कितने सारे क्वेश्चन हमने इसके साथ कवर कर लिए हैं। और यही होता है अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह योजना की मंत्रालय के अधीन संपादित की जा रही है। तो गाइस जो सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह योजना मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन संपादित की जा रही है, तो गाइस आपको याद रखना है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन, यह योजना संपादित की जा रही है। जिसमें कि किसान संपदा योजना है, इसमें 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। तो गाइस जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है, इसके जो मंत्री हैं, इसकी मंत्री कौन है गाइस, हरसिमरत कौर है इसकी मंत्री है इस मंत्रालय की।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम खिलौना संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। तो गाइस विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौनों का म्यूजियम, यानी कि जितने भी पुराने म्यूजियम जो खिलौने हैं उनको इस म्यूजियम में रखा जाएगा और करीब 11 लाख गाइस 11 लाख टॉयज इस म्यूजियम में रखे जाएंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्या होगा, खिलौना टॉय म्यूजियम होगा। तो गाइस जो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो गाइस गुजरात में यह बनाया जा रहा है, गुजरात के भी गांधीनगर में, गुजरात के भी गांधीनगर में यह बनाया जा रहा है टॉय म्यूजियम। तो गाइस जिसमें 11 लाख टॉयज रखे जाएंगे, जो कि बहुत देखने में काफी दिलचस्प होगा। तो गाइस इसमें 1500 करोड़ रुपए की 1500 करोड़ रुपए की इसमें कॉस्ट आने वाली है, 1500 करोड़ रुपए की इसमें कॉस्ट आने वाली है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, गुजरात में यह टॉय म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अखबारों में देखा गया, यह टर्म है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट अखबारों में देखा गया, यह है। तो गाइज यह जो ग्रीन टर्म है अहेड मार्केट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है, यह अखबारों में देखने को मिला है। इसका संबंध किससे है गाइज, बिजली बाजारों में बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में कदम, यानी कि बिजली बाजार को हरित बनाने की दिशा में कदम, यानी कि गाइस जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है गाइस, जो जो एक तो कोयला से, यानी कि जो कि रिन्यूएबल नहीं है, और जो दो चीज़ों से रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो चीज़ें होती हैं उनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो गाइस जो बिजली को हरित बनाने की दिशा में कदम है वो क्या है कि यानी कि रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, इन सब से क्या बनाया जाएगा, बिजली बनाई जाएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी उसको कहा जाता है। तो गाइस इसमें कदम उठाया जा रहा है। तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इसमें बात की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है, इसमें क्या होगा कि कुछ राज्य हैं जो बहुत सारे सौर जो नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली बनाते हैं और कुछ हैं जो बहुत कम बना पाते हैं। तो गाइस जो लोग जो बहुत सारा प्रोड्यूस करते हैं, नवीकरणीय जो रिन्यूएबल एनर्जी से जो बिजली का उत्पादन करते हैं, उनसे जो प्रोड्यूस करते हैं जो स्टेट, वो कम प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स को क्या करेंगे, अपना उनको निर्यात करेंगे गाइस, निर्यात करेंगे उनको अपनी बिजली, और काफ़ी सस्ते दाम पर होगी। तो गाइस दोनों तरफ से फ़ायदा होगा, इसलिए कहा गया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, इसको यह टर्म अखबार में देखा गया है। तो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। आज का जो आपका लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, जो था हाल ही में किन दो देशों को शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। तो गाइस हमारे एवरग्रीन जो फ्रेंड है भारत और रूस, यानी कि गाइस जीते भी तो दोनों एक साथ। तो गाइस जो कि अच्छी बात है। तो गाइस क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में सितंबर माह राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने कब सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। तो गाइस जिसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है आंसर। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।